हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जगन्नाथ जी का दैनिक पूजा, सेवा पूजा का चर्चा करेंगे। दैनिक सेवा पूजा। भगवान जगन्नाथ जब प्रकट हुए थे तो महाराज इंद्रदुम्न ने भगवान को प्रार्थना किया था और 2 वरदान मांगा था। उसमें एक वरदान था कि भगवान आपका हाथ कभी सूखा नहीं होना चाहिए, मतलब भगवान को निरंतर भोग लगता रहेगा। भगवान खाते हैं, हाथ धोएंगे, हाथ धो के हाथ सूखने के पहले दूसरा भोग लगेगा, फिर भगवान हाथ धोएंगे सूखने के पहले भोग। तो आज हम देखेंगे कि जगन्नाथ जी का ये मैं आज उसको बताने के पहले मैं थोड़ा जगन्नाथ के रसोई घर, किचन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जगन्नाथ का किचन बहुत वर्ल्ड फेमस किचन है और जगन्नाथ का किचन दुनिया का सबसे बड़ा किचन है, रसोई घर। ये जगन्नाथ मंदिर में दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट कॉर्नर में ये अग्नि कोने में ये भगवान का किचन है। और अग्निश्वर महादेव है, ईशानेश्वर। ईशान दक्षिण पूर्व में कौन सा कोना होता है? ईशान की अग्नि अग्निकोण, क्योंकि अग्निकोण में तो रसोड़ा होता है, अग्निकोण है, लेकिन उसमें ईशानेश्वर महादेव भी वहाँ बैठते हैं। तो किचन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ जगन्नाथ जी का। तो नीलाद्रि महोदय नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में लिखा है श्लोक नंबर 105 नीलाद्रि महादय कि भगवान श्रीरंगम में भगवान सोते हैं, शयन करते हैं। भगवान का सोने का जगह है श्रीरंगम। आप श्रीरंगम में जाएंगे, भगवान सो रहे हैं। और फिर भगवान स्नान करते हैं प्रयाग में, त्रिवेणी संगम में भगवान स्नान करते हैं। और भगवान अपना नित्य कर्म, सुबह पूजा अर्चन यज्ञ तपस्या करना, वो बद्रीनाथ में करते हैं। और भगवान भोजन करते हैं पुरी में। तो भगवान का सोने का जगह श्रीरंगम, स्नान करने का प्रयाग, और नित्य कर्म के लिए बद्रीनाथ, और भोजन करने का पुरी जगन्नाथ। इसलिए जगन्नाथ के रसोई घर सबसे बड़ा है, बृहत्तम पाकशाला। इसमें 752 चूल्हा है, 752 चूल्हा ओवन उस बड़े किचन में। एक एक चूल्हा 3 फुट ऊंचा है जमीन से, और उसका 4 फुट चौड़ाई है। ऐसे 752 चूल्हे, और एक एक चूल्हे के ऊपर 9 हांडी लगता है, एक के ऊपर एक 9। जब खाना बनता है एक साथ 9 हांडी में खाना बनता है। और स्वयं लक्ष्मी देवी खाना बनाने आती है, और लक्ष्मी देवी के साथ विमला देवी और दुर्गा देवी उनको असिस्ट करती है खाने में, बनाने में। और ऐसा वहाँ का माना जाता है कि 9 हांडी में खाना एक साथ पक जाता है। मतलब नीचे का हांडी में खाना राइस जितना पकता है, ऊपर का हांडी में भी उतना ही पक जाता है। ऐसा नहीं कि नीचे का ज़्यादा पक गया ऊपर का कम, ऐसा नहीं। ये भगवान का विशेष चमत्कार है। तो सब सुबह भोजन खाना बनने के पहले एक यज्ञ होता है, हवन। उधर रसोई घर के बाहर एक हवन कुंड में हवन होता है। हवन करने बाद हवन की अग्नि से सब चूल्हा जलता है, उससे रसोई बनता है। उस अग्नि का नाम है वैष्णव अग्नि। और वो चूल्हे में अग्नि कभी
खत्म नहीं होता है। और रात को भी चूल्हा बंद करके रखते, लेकिन अग्नि अंदर में जलता रहता है, अग्नि कभी बंद नहीं होता है। 1000 सेवक किचन में काम करते हैं, 1000। उसमें 500 रसोईया है, रसोई करने वाला, और 300 लोग हैं जो अग्नि जलाते हैं और पानी का भर भर के लाते हैं, पानी का घड़ा। 200 लोग हैं जो किचन के बाहर सब्जी काटना, सब्जी को धोना, ये सब काम करते हैं। तो एक टोटल 1000 खाली सेवक है भगवान का भोग लगाने के लिए। सोचिए, हाँ सोच सकते हमारे मंदिर में 5-10 जन सेवा करते हैं, मायापुर में 10-20 होंगे, जबकि इतना बड़ा भगवान राधा माधव का सेवा पूजा हो रहा है, कितना बड़ा विग्रह है, पंचतत्व, नरसिंह देव, राधा माधव, कितने विग्रह हैं। उसके भोग के लिए 5-10 जन होंगे मैक्सिमम। 1000 सेवक है, उसमें 200 लोग सब्जी बनाने के लिए, संभालने के लिए, 300 लोग पानी वानी लेके आने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, और 500 लोग खाली रसोई करने वाले हैं। तो इतने लोग भगवान की सेवा में, उनको इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, भगवान ने दिया है। और ये एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनरी नहीं है, ये वैकुंठ का एम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि कुछ भी वहाँ पर आर्टिफिशियल व इलेक्ट्रिक नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। पूरे किचन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं है। इतना बड़ा 1 एकड़ किचन का पूरा साइज है, उसमें 752 चूल्हा है, लेकिन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड द किचन। एक भी पंखा भी नहीं है, एक भी लाइट भी नहीं है। और भोग बनाने के बाद जो लोग भगवान के भोग को ले जाते मंदिर में, उनके मुंह के ऊपर पूरा कपड़ा बांध के ले जाते हैं, और बनाने वाले भी मुंह पे कपड़ा बांधते हैं, इसलिए कि उनका मुंह में से थू थू नहीं निकलना चाहिए, कोई बात नहीं करना चाहिए, केवल भगवान का स्मरण करते हैं, ताकि भगवान का भोग पवित्र बना रहेगा। और 2 कारण है मुंह में, नाक और मुंह को बंद कर दे। एक पहला कारण है थू, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और ऊंचा कारण यह है कि जो भगवान का जो भोग का सुगंध है, सुगंध को उनको लेना नहीं है। उनकी ऐसा चेतना, भगवान खाने के पहले हमको सूंघना नहीं है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार सूंघना भी आधा भोजन के बराबर है। घ्राणम अर्ध भोजनम, घ्राण करना आधा भोजन के बराबर है। इसलिए पंडा लोग सूंघना भी नहीं चाहते भगवान के भोग लगने के पहले, इसलिए नाक और मुंह बंद करके जाते हैं। और ये भोग बनता है मिट्टी के पात्रों में, तो 752 चूल्हा है, तो कितना मिट्टी पात्र लगता होगा, एक के बाद एक। और एक मिट्टी पात्र में जो भोग बनता है वो दोबारा वो पात्र यूटिलाइज नहीं होता, एक बार ही बनता है और उसको फेंक देते हैं, उस पात्र को चला जाता है। तो डेली मिट्टी के पात्र कितने लगते होंगे, तो 300 कुम्हार है मिट्टी पात्र बनाने के लिए। तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, 1300 हो गया जगन्नाथ की सेवा में। 300 लोग खाली कुम्हार, खाली डेली भगवान के लिए मिट्टी का पात्र बना रहे हैं, डेली उनको बनाना है, क्योंकि नया पात्र डेली लग रहा है। नौ प्रकार की हांडी होती है, अलग अलग साइज की, उस स्टैंडर्ड है 9। तो नीचे का हांडी सबसे बड़ा होगा, फिर छोटा छोटा करके पूरा 9 साइज में हांडी बनती है। भगवान का जो भोग बनता है उसमें 6 प्रकार के स्वाद होते हैं,
मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, कषाय और चिरमिरा। और भगवान जगन्नाथ को कभी भी तीता खाना नहीं लगता है भोग में, करला भोग नहीं लगता है। जगन्नाथ जी को करला भोग कभी नहीं लगता है, मिर्ची कभी भोग नहीं लगता है। करला, मिर्ची और नीम, 3 चीज जगन्नाथ के भोग में नहीं लगता है। जगन्नाथ जी पुरी में कृष्ण तीता खाने के लिए आया नहीं, एंजॉय करने के लिए आया। रिसोर्ट है पुरी में, बोला ना, भगवान का रिसोर्ट है पुरी, तो अभी तीता वीता खाने का समय नहीं है उधर। भगवान को तीता नहीं खाते, मिर्ची भी नहीं होता है। और इसके बदले में अदरक यूज करते हैं, काली मिर्च यूज करते हैं इसके बदले में। मसाले में धनिया, जीरा, काली मिर्च, सौंफ, तेज पत्ता, दालचीनी, सरसों, लवंग, ये सब चीजें लगती हैं। सब्जी में मूली, देसी आलू, केला, बैंगन, सफेद लाल कुमड़ा, कंदमूल, परवल, अरबी, बेर, ये लगता है। भगवान के खाने में कभी भी ये चीज नहीं लगती है, वो है विदेशी सब्जी कोई भगवान के खाने में नहीं लगती है। गोभी नहीं लगता है भगवान के सेवा में, भिंडी नहीं लगता है, टमाटर नहीं लगता है, आलू नहीं लगता है, ये सब चीजें भगवान की सेवा में नहीं लगती है। विदेशी आलू नहीं लगता, जो हम लोग खाते हैं वो नहीं लगता, देसी आलू लगता है। ओके, ये थोड़ा किचन के बारे में जानकारी दे दिया। भगवान का खाना पूरा सात्विक होता है, राजसिक और तामसिक चीजें भगवान के भोग में नहीं लगती है। तो प्याज लहसुन भोग में नहीं लगता है, आलू नहीं लगता है, सफेद लवण भोग में नहीं लगता है, समुद्र लवण नहीं लगता है, और सिद्धो चावल नहीं लगता है, और मिल का पिसा हुआ आटा नहीं लगता है। उनका आटा अपना खुद से पिसाई का होता है। जगह जो सेवक है, 1000 सेवक, ये सब सेवा में सब अपना खुद से आटा पिसाई करते हैं, चक्की में आटा पिसाई होता है। भिंडी नहीं, गोभी नहीं, सजना डाठा नहीं लगता है, और ब्रोकली नहीं लगेगा, पुई साग नहीं लगता है, मिर्ची नहीं लगता है, करेला नहीं लगता है। ये सब चीजें भगवान के भोग में नहीं लगती है, जगन्नाथ जी के। ठीक है, अभी हम भगवान का दैनंदिन सेवा के बारे में बताते हैं। भगवान सुबह से रात तक जगन्नाथ जी का क्या क्या सेवा होता है। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है, सुन के आनंद मन भर जाएगा। जगन्नाथ का सेवा पूजा कैसे होता है, ये 5 ग्रंथों में से लिया हुआ है। स्कंद पुराण, जो सबसे पुराना, लाखों वर्ष पुराना, नीलाद्रि महोदय, मादला पंजिका, कामदेव संगीता, गोपाल अर्चना पूजा। तो इन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान का पूजा कितना बजे क्या क्या होना चाहिए, पूरा एकदम टाइम लिखा हुआ है, और कौन सी सेवा होना चाहिए लिखा हुआ है। लेकिन वो जो टाइम लिखा हुआ है और अभी हम लोग जो पूजा हो रहा है जगन्नाथ में, उसमें थोड़ा डिफरेंस है, मैच नहीं हो रहा है। मतलब उसके बुक के हिसाब से जो अभी हो रहा है 1 घंटा लेट चल रहा है। उसमें क्या था, सबसे पहला
भगवान का जो आरती शुरू होता था, रात्रि का जब 4 दंड बाकी है तब से मंदिर खोलने का नियम था। 4 दंड, दंड मतलब कितना टाइम, आधा घंटा के आसपास, हाँ 24 मिनट या 28 मिनट होगा एक दंड। तो 4 दंड पहले मतलब 2 घंटा पहले। तो सूर्योदय अगर 6 बजे पकड़ते हैं तो 4 बजे जगन्नाथ का मंदिर खुलना चाहिए था, लेकिन अभी 5 बजे खुलता है। इसी तरह भगवान का जो सोने का टाइम था, बड़ा श्रृंगार, रात्रि का 10 दंड के बाद भगवान का शयन होना चाहिए था। तो 10 दंड मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटा। अगर 7 बजे रात्रि पकड़ते तो 7 5 12, एक्चुअली 28 दंड है दिन में। तो 24 घंटे को अगर 28 में डिवाइड करेंगे, कितना मिनट होता है, कितना मिनट होता है एक दंड, मतलब 12 घंटा को 28 में डिवाइड करते हैं तो एक कितना मिनट आएगा। 12 घंटा को अगर 24 में डिवाइड करेंगे तो आधा होगा, उसका आधा, 42 का आधा, 21 मिनट। सो 21 मिनट एक दंड हो गया। तो 4 दंड रात्रि बाकी होने से मंदिर खुलना चाहिए, उसका मतलब 1 घंटा 20 मिनट पहले, उसका मतलब 4:30 बजे के आसपास खुलना चाहिए। अगर 6 बजे दिन होगा, लेकिन उड़ीसा में और जल्दी दिन होता है 5:30 5, तो फिर 4 बजे के आसपास खुलना चाहिए मंदिर, 4 4:30। और रात्रि 10 दंड बाकी मतलब 200 मिनट, तो 1.5 घंटा, 200 मिनट 3 3.5 घंटा। रात शुरू होने के बाद 3.5 घंटे के बाद जगन्नाथ को सो जाना चाहिए। अगर 7 बजे रात है तो 10:30 बजे, तो 1 घंटे का समावदर डिले चल रहा है शास्त्र में जो लिखा है उसके हिसाब से। तो अभी क्या पूजा होता है सुबह शाम तक, उसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुबह 5 बजे जगन्नाथ का द्वार खुलता है। तो द्वार खुलने के समय भगवान का मंदिर बंद होने के बाद वहां पर एक सील लगता है, सील डेली सील लगता है। और सील लगने के बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल विटनेस के साथ सील लगता है, और विटनेस से फिर सील खुलता है। तो सील लगाने के खोलने का काम है भीतरछु महापात्र। वो आके देखेगा कि सील रात को टूटा कि नहीं, एज है कि नहीं। तो सील देख के फिर शुरू होगा। वो पहले सील देखेगा और खोलेगा। भीतरछु महापात्र का वो सेवा है। तो जैसे ही वो सील खोल देगा, आप लोग सील देखा ना, हाँ, उसके बाद 4 प्रकार के पंडा हैं, पालिया मेकअप, पड़ियारी, अखंड मेकअप, मुदुली। ये 4 प्रकार के पांडा क्या करेंगे, मेन गेट से लेकर जगन्नाथ के मंदिर तक पूरा रास्ते को वो लोग देखेंगे ध्यान से कि कोई भी अपवित्र चीज रास्ते में पड़ा है कि नहीं। अगर कोई अपवित्र चीज पड़ा होगा तो उसको उठा के फेंकेंगे, पूरा रास्ता धोएंगे। उनका यही काम है। अपवित्र मतलब कोई पशु का विष्ठा पड़ा है, बंदर का या काग का व कुत्ते का, ऐसा कोई भी चीज होगा तो उसको पानी से धोना होगा। पहला काम ये लोग ये करते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं। निरीक्षण करने के बाद फिर गर्भगृह में और एक सील लगा रहता है, उसको फिर तोड़ते हैं, सील को तोड़ते हैं। और गर्भगृह खोलने के बाद तुरंत सब पांडा लोग मणिमा मणिमा बोल के बोलते हैं।
बोलो न सब आए। मणिमा मणिमा मणिमा, ये मणिमा कंटिन्यूस बोलते रहेंगे जगन्नाथ को ग्लोरीफाई करने के लिए। जैसे ही दरवाजा खुलेगा सब लोग मणिमा 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 बोलेंगे। मणिमा का अर्थ है बहुत महान, ग्रेट, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, ये बोल के सब लोग प्रार्थना करते रहेंगे जगन्नाथ को। तो मणिमा करके खोलेंगे दरवाजा। खोलने के बाद जगन्नाथ के दोनों तरफ दीप लगा दे देंगे। दीप लगा के जगन्नाथ का जो सोने का पलंग था, पलंग को हटा देंगे। पलंग को हटाने के बाद रात को जो भोग लगाया हुआ था, नारियल का पानी जगन्नाथ के पास रखा हुआ था रात को, नारियल का पानी को हटा देंगे, तांबूल को हटा देंगे। हटाने के बाद सबसे पहले उनका 3 प्रकार का आरती होगा। पहले कर्पूर आरती करेंगे, कर्पूर आरती। उसके बाद 21 घी लैंप, 21 घी लैंप से आरती करेंगे, घी का दीपक 21 जलाएंगे। और तीसरा पिष्टक आरती। पिष्टक आरती में मैदे का पिठा बनाते हैं। मैदे का जो मैदा होता है उसका एक पिंड बनाते हैं और मैदे के पिंड के ऊपर एक लकड़ी काठी में रुई लगा के उसका दीपक जला दें, उसकी आरती होगी। इसको बोलते हैं पिठक आरती। तो 3 आरती जगन्नाथ की होगा। यह है इनकी मंगल आरती, जगन्नाथ जी की मंगल आरती हो गया। तो मंगल आरती पूरा समझ में आ गया। पहले दरवाजा खोलेंगे, वहाँ सिल मोहर लगा हुआ, मोहर को तोड़ेंगे। फिर पूरा रास्ता डिटेक्ट करेंगे, साफ करेंगे। फिर दूसरा मोहर तोड़ेंगे, मणिमाण में के जगन्नाथ को अंदर प्रवेश करेंगे। पलंग को हटा देंगे, दीपक जलाएंगे। फिर रात को भोग लगाया हुआ तांबूल वगैरह हटा देंगे। और उसके बाद 3 आरती, कर्पूर आरती, घी का दीपक आरती और पिष्टक आरती, ये करके मंगल आरती शुरू। मंगल आरती के बाद दूसरा सेकंड सेवा है। मंगल आरती 5 बजे शुरू हुआ। 5 से 6 1 घंटे में सब होगा। 6 बजे अवकाश होगा। अवकाश मतलब हो गया 6 बजे भगवान का ड्रेस चेंज करेंगे। जो रात को जो ड्रेस पहना था उसको निकाल के दूसरा ड्रेस। तो पहले होगा दंत धावन। जगन्नाथ का एक बहुत बड़ा एक लकड़ी का जो दांत हम लोग यूज करते ना, बकुल का, नीम का और बाबुल का, ये 3 अलग अलग दातुन है जो इंडिया में यूज होता है। तो वो दातुन जगन्नाथ जी को ऑफर करते। पहले जगन्नाथ को दांत एकदम घसते ऐसे पांडा लोग, और उसको दातुन करवा देते हैं। फिर जगन्नाथ को स्नान करवाते हैं। फिर जगन्नाथ का वस्त्र बदलते हैं। स्नान कैसे होता है सुनिए जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी के सामने चांदी के 3 पात्र रखते हैं। उस चांदी के पात्र में मिरर रखते हैं। तो मिरर के ऊपर जगन्नाथ का रिफ्लेक्शन पड़ेगा, बलदेव का रिफ्लेक्शन पड़ेगा, सुभद्रा का रिफ्लेक्शन पड़ेगा। उस रिफ्लेक्शन के ऊपर पूरा स्नान करवाएंगे। दूध, दही, घी सब देके उनका अभिषेक हुआ। ठीक है, ये हो गया जगन्नाथ का स्नान। स्नान करने के बाद इस स्नान में क्या क्या यूज करते हैं? कर्पूर, दही, चंदन और आंवला, 4 चीज। कर्पूर, दही, चंदन, आंवला, ये 3 चीज, 4 चीज का मिश्रण करके वो जगन्नाथ को स्नान करवाते हैं। ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छा चीज है, इसलिए जगन्नाथ को इससे स्नान करवा रहे हैं। इसके बाद जगन्नाथ को सूखे वस्त्र पहनाएंगे। वो वस्त्र पहनाएंगे, तिथि और वार के अनुसार अलग अलग वस्त्रों का पहनाने का पहनाते। तो हो गया अवकाश। ये 6 से 7 1 घंटा चलेगा। 1 घंटे का जगन्नाथ का सेवा है पूरा। आप घंटा याद करेंगे। 5 से 6 मंगल आरती हुआ, 6 से 7 अवकाश। अभी 7 से 8 1 घंटा है साहन मेला।
साहन मेला का अर्थ है कि साहन मेला में 1 घंटा पब्लिक को भगवान के मंदिर के अंदर जाने का प्रवेश मिलता है। सब दरवाजा खुल जाएगा, पब्लिक स्वयं जगन्नाथ के गर्भगृह में जा सकती है। 1 घंटे के लिए सबको अंदर ले जाते हैं, जगन्नाथ के पास में जाके दर्शन करके निकाल देंगे। वो 1 घंटा हो गया साहन मेला। डेली 7 to 8 जगन्नाथ के बहुत नज़दीक जाके भक्त लोग दर्शन करते हैं। 8 बजे नेक्स्ट होगा, 8 बजे वेश लागी। वेश लागी मतलब भगवान का वेश बदलते हैं। तो 8 बजे से 8:30 बजे आधा घंटा भगवान का जो स्पेशल ड्रेस बनाते हैं, वो ड्रेस अलग अलग ड्रेस होता है। कभी कालिया दमन का ड्रेस होगा, कभी राधा दामोदर का ड्रेस होगा, कभी घोड़ा वेश होगा, कभी तिथि के अनुसार राजवेश, तिथि के अनुसार वेश बनाया हुआ है, वो वेश पहनाते हैं 8 से 8:30। इसके बाद तो भगवान का ये वेश आधा इधर वेश जगन्नाथ जी का पंडित लोग उनको वेश पहनाते रहेंगे। और उसी समय साथ साथ में 8 से 8:30 जो जगन्नाथ का जो रसोई घर है वहाँ पर हवन चलेगा। उसका नाम है रोश होम। रोश मतलब रसोई उड़िया में, तो रसोड़ा, तो रसोड़ा में होम होगा। 8 से 8:30। तो 8:30 बजे जो होम का अग्नि है उसको ले जाके सब चूल्हा को जलाएंगे। तो इधर जगन्नाथ का वेश लागी 8 से 8:30 चलेगा, और वहाँ पर होम भी 8 से 8:30 चलेगा। और 8:30 बजे सब पांडा लोग जाकर के सूर्य पूजा करेंगे। वहाँ पर मुक्ति मंडप के बाहर में सूर्य पूजा होती है। वहाँ पर शायद सूर्यदेव का मंदिर है। उसके बाद 8:45 बजे द्वारपाल पूजा होगी। मंदिर के गेट के ऊपर जय विजय है, जय विजय का द्वारपाल पूजा 8:45 से 9 बजे। तो ये सब हो गया 8 से 9 के बीच में। 8 से 8:30 भगवान का ड्रेस हुआ, 8:30 बजे सूर्य पूजा, 8:45 बजे द्वारपाल पूजा। अभी 9 बजे भगवान का गोपाल भोग, हमको जिसको हम लोग बाल भोग बोलते हैं उसको वहाँ बोलते हैं गोपाल भोग, गोपाल वल्लभ भोग। तो गोपाल वल्लभ भोग मतलब उधर जो किचन में जो कुकिंग हो रहा था वो जगन्नाथ के पास आ रहा है। तो गोपाल भोग में ये 9 बजे से 10 बजे 1 घंटा गोपाल भोग। उसमें क्या क्या भोग लगता है? गोपाल भोग में खई मोड़ की और गुड़, नारियल और गुड़ का लड्डू, दूध, दही, मक्खन, खोआ से बना पेड़ा, पाका केला, मलाई, सर पापड़ी, डाब, ये भगवान का गोपाल भोग है। ठीक है, ये जगन्नाथ को गोपाल भोग में ये सब लगता है। तो खई मूड की लगता है, फिर नारियल और गुड़ का लड्डू लगता है, दूध भोग लगेगा, दही भोग लगेगा, मक्खन लगेगा, खोआ से बना पेड़ा। आप देखिए मंदिर के बाद वो आनंद बाजार में खोआ के बना पेड़ा, सुबह अगर आप 9 बजे जाएंगे तो आप प्रसाद में वही मिलता है। 9-10 बजे पेड़ा मिलता है, पाका केला और मलाई और सर पापड़ी और डाब, ये जगन्नाथ जी का बाल भोग हो गया, गोपाल वल्लभ भोग। ये 8 से 9 ये भोग भगवान को लगता रहेगा। मतलब सेवा बंद नहीं हो रही है। हम लोग का मंदिर तो सेवा हो गया 2 घंटा, जब भगवान खड़े रहते कुछ नहीं, फिर 2 घंटे के बाद यहाँ कंटिन्यूस नॉन स्टॉप सेवा चले। 9 बजे 9 से 10 बाल भोग, 10 बजे राजभोग, मतलब मेन ब्रेकफास्ट। तो वो थोड़ा वो लाइट ब्रेकफास्ट था बाल भोग, अभी रियल ब्रेकफास्ट होगा।
तो 10 बजे राजभोग है। राजभोग में इसको सुखड़ी भोग बोलते हैं। सुखड़ी भोग, इसमें भगवान को चावल भी मिलता है खाने को, चावल खिचड़ी सब। उसमें चावल नहीं था, खाली मिठाई था। गोपाल भोग में खाली मिठाई और ये था। इसमें फल मूल। तो इसमें राजभोग जो 10 बजे लग रहा है, उसमें क्या क्या है, जो सब उड़िया आइटम है। इसका नाम समझ में नहीं आएगा, फिर भी पढ़ता हूँ मैं। बड़कांति, सानकांति, हिंडूरी, पाटपुली, हंसकेली, काकातुआ, अदरक पाचेली, खिचड़ी, साग, पीठापुली, बूंदिया खीर, भुजिया, ये सब प्रकार के मिष्टान। ये हो गया भगवान का 10 बजे का राजभोग। इसमें ये सब लगता है, और इसमें मिठाई ज़्यादा है। इस भोग में मिठाई और पक ज़्यादा है, और खाली साथ में खिचड़ी है। इस राजभोग जब लगता है 10 बजे, उस समय भगवान की 16 उपचार पूजा होती है। तो राजभोग लगता रहता है और ऊपर में 16 उपचार पूजा चलती रहती है। तो 10 से 11 1 घंटा भगवान की 16 उपचार पूजा सुबह नहीं हुआ। सुबह मंगल आरती हुआ, उसके बाद ड्रेस चेंज हुआ, उसके बाद बाल भोग लग रहा था। बाल भोग में भी कोई पूजा का बात नहीं लिखा है। अभी राजभोग में फिर 16 उपचार पूजा। तो जगन्नाथ का मेन पूजा इसमें होता है। और 16 उपचार पूजा करने के समय मंदिर का घंटा बजता रहता है, 1 घंटा 10 से 11, और अंदर में घंटी बजता रहता है। और जब भगवान का 10 बजे वाला जब भोग लगता है, तो भगवान का मंदिर बंद हो जाता है अंदर का, मतलब जो जय विजय वाला द्वारपाल बंद हो जाता है। और उसको बंद करके जो वहाँ के राजगुरु हैं, वो हाथ में बेंत का लाठी लेकर के दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। आप जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे, जब जगह में भोग लगेगा 10 से 11, तो 1 घंटा वो राजगुरु हाथ में बेंत लेकर दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा। सबको पता चला कि भोग लग रहा है, कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इस भोग लगने के बाद फिर गरुड़ के सामने, बेंत पकड़ के गरुड़ के सामने खड़े रहते हैं राजगुरु। दरवाजा खोलने के बाद फिर घी की आरती होती है। फिर भगवान का जो भोग लगा था वो वापस ले जाते हैं। इसके बाद 11 बजे नेक्स्ट है भगवान का वेश परिवर्तन होगा 11 बजे। तो 11 बजे फिर से भगवान का ड्रेस चेंज होता है। देखिए ऑलरेडी, हाँ, एक बार ड्रेस चेंज हुआ ना, कितना बजे? हाँ 8 बजे ना, 8 से 8:30 ड्रेस बदला था भगवान का। अभी फिर 11 बजे भगवान का ड्रेस चेंज हो रहा है। तो 11 बजे वो जो बड़ा ड्रेस बनाया गया था वो चला जाएगा। फिर ड्रेस बने, इस ड्रेस में 11 बजे भगवान का बड़ा भोग लगता है। बड़ा भोग मतलब ये भोग अनलिमिटेड है, बाकी जो भोग है वो लिमिट में है। उसको कितना बनाना है वो लिखा हुआ है, इतना ही बनाना है। लेकिन ये भोग में जितना ऑर्डर रहता है, ऑर्डर के हिसाब से भोग लगता है। इसमें ऑर्डर 4 जगह से आता है। एक जो यात्री है, तीर्थ यात्री, वो लोग का बहुत ऑर्डर हो सकता है। हाँ, फास्ट करना होगा। यात्रियों का ऑर्डर है। और अलग अलग जो पूरे में मठ है, मठ का ऑर्डर रहता है।
या जन साधारण का ऑर्डर है या मैनेजमेंट की तरफ से, तो इसके हिसाब से भोग जितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा उतना भोग लगेगा। इस भोग में ज़्यादातर चावल, दाल, साग, सब्जी लगता है। तो ये हम लोग जो दोपहर को लंच में हम लोग जो भगवान का प्रसाद मिलता है वो ये भोग से आता है। इसमें अब जितना भी 1000 लोग का ऑर्डर देंगे तो 1000 लोग का बना के भोग लगा के हमको दे देंगे। जितने लोग जाएंगे उतना प्रसाद दे देंगे। ये इसमें ड्रेस बदलेगा और भोग लगेगा 11 से 12। फिर नेक्स्ट है 1 बजे। 1 बजे भगवान का फिर से षोडशोपचार पूजा होगी और भगवान को 56 भोग लगता है 1 बजे। ये मंदिर की तरफ से है, वो मंदिर की तरफ से नहीं था 11 बजे वाला। ये मंदिर की तरफ से 56 भोग लगे 1 बजे, मतलब मेन जगन्नाथ का राजभोग मंदिर की तरफ से 1 बजे लगेगा। इसमें पहले 435 आइटम बनता था, 435। अभी वो कमते कमते कम हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है 1 बजे भोग लग गया जगन्नाथ जी। ये 1 बजे 56 भोग जगन्नाथ जी खाते हैं। इसमें बहुत सारे आइटम है, पेठा, बड़ा, धावला, माठपुली, मनोहर, नाड़ी, मरीच लड्डू, काकड़ा, पीठा, मलाई, पना, शरबत, मूंग, बड़ी खीरिया, दूध, गजा, मिष्ठान, इसे पूरा नाम लिखा हुआ है। 56 आइटम भोग लगता है। 1 बजे से 2 बजे तक चलेगा। फिर 2:30 बजे फिर से भगवान का ड्रेस चेंज होगा। 2:30 बजे भगवान जगन्नाथ आभार वेश परिवर्तन होच्छे, ड्रेस बदलेगा और उसके बाद मंदिर को पूरा साफ करेंगे भोग लगने के बाद। और 2:30 बजे जगन्नाथ को शयन के लिए एक पलंग आएगा जगन्नाथ के मंदिर में। पलंग अंदर एक भंडार घर से पलंग आएगा, जगन्नाथ को पलंग के ऊपर सुला देंगे। जगन्नाथ के बड़े विग्रह को नहीं सुलाते हैं, जगन्नाथ के प्रतिभू विग्रह हैं उनको पलंग के ऊपर सुला देंगे। 2:30 बजे भगवान का शयन हो जाता है, तो भगवान सो जाते हैं। फिर 5 बजे भगवान फिर उठते हैं, तो 5 बजे वैकल्पिक आरती फिर होता है, फिर ड्रेस चेंज होता है। ये कितनी बार चेंज हुआ? 4थी बार ड्रेस चेंज होगा। और फिर भगवान का कर्पूर आरती होगा, 21 घी बत्ती का आरती होगा और पिष्टक आरती होगा। फिर से आरती होगा। और इधर फिर से कभी कभी मंदिर में बहुत भीड़ होती है और मंदिर में अगर 2:30 बजे मंदिर बंद नहीं कर पाते किसी कारण, तो अगर बंद नहीं कर पाएंगे तो शयन आरती शयन नहीं देंगे, लेकिन तुरंत ड्रेस चेंज कर देंगे। मंदिर खुला रहेगा और मंदिर का भगवान का ड्रेस चेंज कर देंगे, आरती कर लेंगे ऐसे। तो भगवान को जगन्नाथ दोपहर को जगन्नाथ का जो रेस्ट है वो गारंटी नहीं है। कभी कभी जगन्नाथ को रेस्ट मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, तो भगवान को फिर ड्यूटी में लगा रहना पड़ता है। इसके बाद जगन्नाथ का शाम को 7 बजे जगन्नाथ का संध्या भोग, तो संध्या आरती होता है। तो संध्या भोग में फिर भोग लगता है कोमल, पोली, माठपोली, पीठा, गोटाली, काकड़ा, खुरमा, कदम्बा, पखाल, ये भोग लगता है 7 बजे। संध्या भोग लगता है। संध्या भोग के बाद संध्या आरती होता है। संध्या आरती में कर्पूर का आरती, 21 बत्ती का आरती और फिर पिष्ट का आरती। इसको जय मंगल आरती भी कहते हैं संध्या आरती को। इसके बाद 9 बजे 7 से 8, 7 से 9 2 घंटा ये संध्या भोग और संध्या आरती।
और 9 बजे भगवान का साहन मेला होगा। साहन मेला मतलब फिर पब्लिक अंदर जाएगी जगन्नाथ के एकदम मंदिर में। ये आधा घंटा 9 से 9:30 फ्री एंट्री, एवरीवन कैन गो इनसाइड। एंट्री करके हो गया। फिर 10 बजे फिर भगवान का ड्रेस चेंज होगा और इसको बोलते चंदन लागे। तो 10 बजे भगवान का ड्रेस चेंज करेंगे और चांदी के पात्र में कर्पूर, केसर, कस्तूरी मिश्रित चंदन भगवान को लगाएंगे। ये सब लगाएंगे, फिर भगवान का ड्रेस चेंज करेंगे। तो 7 बजे भगवान के शरीर में चंदन, कर्पूर और कस्तूरी लगाते हैं 7 बजे, और फिर ड्रेस चेंज करते हैं। ये हो गया 10 बजे का। इसके बाद 10:30 बजे 10:30 बड़ो श्रृंगार होता है, जगन्नाथ का बड़ा श्रृंगार। तो मुझे लगता है जो चंदन लगी ड्रेस खाली आधा घंटा के लिए पहनाया, इसका मतलब कोई पतला महीन वस्त्र होगा जिससे भगवान को ऊपर चंदन लगाने में थोड़ा इजी होगा। आधा घंटे के लिए टेम्पररी वो वस्त्र पहनाया गया। फिर 10:30 बजे तुरंत बड़ो श्रृंगार। बड़ो श्रृंगार में जगन्नाथ जी को वृंदावन के वेश में उनको पूरा सजाते हैं, और वृंदावन के वेश में सजाते हैं। उनमें वेश में फूलों का मुकुट, फूलों का कुंडल, फूलों का हार, सब फूलों का गहना पहनाते हैं जगन्नाथ जी, फूलों की चंद्रिका। और बड़लागी जो ये वेश है बड़ो श्रृंगार वेश, इसमें जगन्नाथ के शरीर के ऊपर एक बड़लागी पाट वस्त्र पहनाते हैं। बड़लागी पाट वस्त्र जो पहनाते हैं उसके ऊपर जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद पूरा मुद्रित किया रहता है। जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद मुद्रित किया हुआ कपड़ा भगवान को पहनाते हैं। उसके ऊपर उनका बड़ो श्रृंगार वेश होता है। और फिर बड़ो श्रृंगार धूप होगा 11:30 बजे। उसमें बड़ो श्रृंगार धूप में फिर से भगवान को भोग लगेगा। कदली, केला वड़ा, पीठा, खीर, कांजी, शक्कर, ये भोग लगेगा 10:30 बजे, 11:30 बजे। 11:30 बजे भोग लग गया, बड़ो श्रृंगार हो गया। 12 बजे जगन्नाथ जी का शयन आरती होगा। शयन आरती में जगन्नाथ जी को फिर से वीणा वादन होता है, वीणा बजा के जगन्नाथ को सुलाएंगे, और देवदासी आके गीत गाएगी और नृत्य करेगी। और उसके बाद एक रत्न पलंग भंडार घर से बाहर आएगा, और जगन्नाथ जी का एक शयन ठाकुर है, जो शयन ठाकुर है, जो जगन्नाथ जी के लिए खाली सोने के लिए जगन्नाथ जी का एक विग्रह बनाया हुआ है। तो शयन ठाकुर बाहर आएंगे। शयन ठाकुर को मंदिर के बाहर गेट के पास लेके आते हैं, मतलब एकदम बाहर नहीं, गर्भगृह के बाहर आएंगे। गर्भगृह के बाहर आएंगे, फिर वहाँ पर निद्रा देवी आती है। इसमें नहीं लिखा है लेकिन हमने सुना है कि निद्रा देवी आती है, और निद्रा देवी आकर के जगन्नाथ को सुलाती है। फिर निद्रा देवी को वापस ले जाते हैं। उस समय जगन्नाथ को फिर सोने के समय फिर से भोग लगता है। उस भोग में नारियल का पानी और बीड़िया पान, तांबुल और नारियल का पानी लगा के रख देते हैं भोग में। वो रात को रहता है, सुबह आके वो लोग हटाते हैं। और दरवाजा बंद करने के समय सब पंडा लोग मणिमा 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 बोल के धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। और फिर तलीछा महापात्र आएगा। तो तलीछा महापात्र गर्भगृह को सील करेगा, फिर मेन मंदिर को सील करेगा। 2-4 जन विटनेस रहेंगे, साक्षी करेंगे, और रास्ते को फूल फेंकते फेंकते आएंगे, और इस तरह से भगवान को शयन करके चले जाएंगे। अरे वो ये जगन्नाथ का दिन भर का भोग। तो हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। जगन्नाथ जी का देखिए ड्रेस कितनी बार हुआ? 7 बार हुआ। हाँ,
पहला ड्रेस हुआ जगन्नाथ का अवकाश में 6 बजे, 6 बजे में अवकाश ड्रेस हुआ। दूसरा ड्रेस 8 से 8:30, 2 घंटे के बाद। उसके बाद तीसरा ड्रेस 11 बजे, 11 बजे तीसरा ड्रेस हुआ, जो 8 बजे वाला बड़ा मेन ड्रेस था। फिर 2:30 बजे फिर चौथा ड्रेस, 11 के बाद 2:30 बजे के बाद नेक्स्ट 5 बजे, 5 से 6 फिर वैकालिक आरती के समय फिर ड्रेस बदला। वैकालिक आरती में ड्रेस बदलता है। फिर 10 बजे फिर ड्रेस होता है चंदन लागी ड्रेस, चंदन लगाने के लिए ड्रेस पहनाते हैं। उसके बाद बड़ो श्रृंगार ड्रेस होता है 10:30 बजे। और एक बीच में मिस हो गया, कितना हुआ था? 7 हो गया ना? तो 7 बार ड्रेस हो गया। एक अवकाश 6 बजे, 8 बजे बेस लागी, उसके बाद 11, 2:30, 5, 10:30 और 11, इतना ड्रेस। और भोग भी बहुत बार लगा। तो द्वार खुलता है मणिमा बोल के तलिचा भीतर छू महापात्र द्वार खुलता है, और फिर तलिचा महापात्र द्वार बंद करता है। तो ये जगन्नाथ जी का दिन भर का सेवा पूजा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।